नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल बुक टोन हिंदी, जहां हम किताबों की ताकत से अपनी सोच और जिंदगी बदलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर उस इंसान के लिए है जो बार बार सोचता है कि समय कहाँ चला जाता है। किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, यानी समय बर्बाद करना कैसे बंद करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा सीधा और काम करने वाला फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप आज से ही अपना टाइम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सच ये है कि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग बस सोचते रह जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। किताब कहती है कि टाइम की कमी नहीं होती, फोकस की कमी होती है। हम अपना समय बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में गवा देते हैं, जैसे बिना जरूरत मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना प्लान के दिन शुरू करना और हर काम को बाद में करने की आदत। किताब का पहला बड़ा सबक है क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, तो आपका दिमाग आसान काम चुनेगा। और आसान काम क्या है? मोबाइल खोलना, वीडियो देखना, चैट करना। इसलिए हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखो। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो दिमाग कंफ्यूज होगा, कम लिखोगे तो फोकस रहेगा। दूसरा सबक है कि आपका एनवायरनमेंट आपका भविष्य बनाता है। अगर आपका मोबाइल हमेशा पास में है तो आप बार बार उसे उठाओगे। अगर आपका स्टडी टेबल साफ है तो आपका दिमाग भी साफ रहेगा। इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जो आपको काम करने के लिए मजबूर करे। किताब कहती है कि डिसिप्लिन से पहले डिजाइन जरूरी है, यानी अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करो कि टाइम वेस्ट करने का मौका ही कम मिले। तीसरा सबक है कि हम टाइम इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि हमें काम मुश्किल लगता है। दिमाग दर्द से बचना चाहता है, इसलिए वो टालता है। लेकिन किताब कहती है कि 5 मिनट रूल अपनाओ। खुद से कहो कि मैं बस 5 मिनट ये काम करूंगा। अक्सर 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि शुरुआत सबसे कठिन होती है और जो इंसान शुरुआत जीत लेता है वो आधी लड़ाई जीत लेता है। चौथा सबक है कि परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सही टाइम, सही मूड, सही जगह। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो अभी है वही बेस्ट टाइम है। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि अधूरा काम भी 0 से बेहतर होता है। पांचवा सबक है ना कहना सीखो। हर हाँ आपके समय का एक हिस्सा ले जाती है। अगर आप हर किसी की रिक्वेस्ट मानते रहोगे तो अपने सपनों के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए जो जरूरी नहीं है उसे साफ मना करो। याद रखो, आपका समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। किताब कहती है कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन बिना लिमिट के इस्तेमाल जहर है। इसलिए दिन में एक फिक्स समय तय करो जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे। बाकी समय नोटिफिकेशन बंद रखो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ता है और फोकस टूटा तो टाइम गया। किताब का एक और गहरा पॉइंट है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपका समय कीमती है। जिनके पास कोई सपना नहीं होता वही लोग समय को हल्के में लेते हैं। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं 5 साल बाद कहां होना चाहता हूं, और फिर सोचो कि क्या आज का मेरा दिन मुझे वहां ले जा रहा है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत बदलाव करो। अब मैं आपको वो फॉर्मूला देता हूं जो इस पूरी किताब का निचोड़ है। प्लान करो, छोटा शुरू करो, डिस्टरबेंस हटाओ और रोज रिव्यू करो। रात को 5 मिनट बैठकर देखो कि आज का दिन कैसा गया, कहां टाइम वेस्ट हुआ और कल उसे कैसे सुधार सकते हैं। यह छोटा सा रिव्यू आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, याद रखो, समय ही जिंदगी है। जब आप समय बर्बाद करते हो तो असल में अपनी जिंदगी का हिस्सा बर्बाद करते हो। और जो इंसान अपने समय को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए आज फैसला करो कि अब और टाइम वेस्ट नहीं। छोटा कदम उठाओ, लेकिन रोज उठाओ, क्योंकि छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही काफी नहीं है। असली गेम है एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे।
किताब कहती है कि अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय करो जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोग सुबह ज्यादा फोकस होते हैं, कुछ लोग रात में। आपको पहचानना है कि आपका गोल्डन टाइम कौन सा है और उसी समय सबसे कठिन काम करना है। आसान काम बाद में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डोपामिन ट्रैप की। आजकल हमारा दिमाग इंस्टेंट खुशी का आदी हो चुका है। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन, ये सब हमें तुरंत मजा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी फोकस करने की क्षमता कम कर देते हैं। किताब सलाह देती है कि हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करो। मतलब जरूरी काम के अलावा मोबाइल से दूरी रखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग शांत और मजबूत महसूस करेगा। अगला पॉइंट है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम करके समय बचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम हर बार काम बदलते समय अपना फोकस खो देते हैं। इसलिए एक समय में एक ही काम करो। जब तक वो पूरा न हो जाए तब तक दूसरे काम की तरफ मत जाओ। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी। किताब ये भी कहती है कि बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ो। अगर आप सोचोगे कि मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो दिमाग डर जाएगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि आज सिर्फ एक चैप्टर करना है, तो काम आसान लगेगा। छोटे टारगेट दिमाग को जीत का एहसास देते हैं, और वही जीत आपको आगे बढ़ाती है। अब एक बहुत जरूरी बात, अपने दिन की शुरुआत जीत से करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ। पहले अपना सबसे जरूरी काम शुरू करो, क्योंकि सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का मूड तय करता है। अगर आपने दिन की शुरुआत डिसिप्लिन से की, तो बाकी दिन भी कंट्रोल में रहेगा। किताब में एक लाइन है जो बहुत गहरी है। अगर आप अपने समय को प्लान नहीं करेंगे, तो कोई और आपके समय को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए हर दिन का एक स्पष्ट प्लान होना चाहिए, भले ही छोटा हो, लेकिन होना चाहिए। अब सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी सही तरीके से फोकस के साथ काम करें, तो एक साल में 365 घंटे हो जाते हैं, यानी लगभग 15 दिन का लगातार काम। और अगर रोज 2 घंटे करें तो 30 दिन, एक पूरा महीना। सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। यही छोटे छोटे घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आखिर में किताब यही सिखाती है कि समय को बचाने की कोशिश मत करो, उसे सही जगह निवेश करो, क्योंकि समय खर्च नहीं होता, निवेश होता है। अगर आपने आज अपने लक्ष्य पर समय लगाया, तो वो भविष्य में कई गुना होकर वापस आएगा। तो दोस्तों, आज से एक छोटा फैसला लो। अपना गोल लिखो, 3 जरूरी काम तय करो, मोबाइल की लिमिट सेट करो, और हर रात अपना दिन रिव्यू करो। यही 4 आदतें आपको टाइम वेस्ट करने वालों की भीड़ से अलग कर देंगी। अब इस सफर को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि समय बर्बाद करना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक सोच है। और जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक रिजल्ट नहीं बदलता। किताब कहती है कि आपको अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान की तरह देखना शुरू करना होगा, जो अपने हर घंटे की कीमत समझता है। क्योंकि जिस दिन आपको अपने समय की कीमत समझ आ गई, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, जिसका नाम है टालमटोल। हम काम इसलिए नहीं टालते कि हमारे पास समय नहीं है, हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हमें लगता है कि अगर हमने कोशिश की और सफल नहीं हुए तो क्या होगा। इसलिए दिमाग हमें बचाने के लिए कहता है कि बाद में करेंगे। लेकिन किताब साफ कहती है कि असफलता से भागना ही सबसे बड़ी असफलता है। कोशिश न करना सबसे बड़ा नुकसान है। एक तरीका जो किताब बताती है वो है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने दिन को हिस्सों में बांट दो। जैसे सुबह 7 से 9 सिर्फ पढ़ाई, 9 से 10 ब्रेक और बाकी काम। जब आप समय को ब्लॉक कर देते हो, तो आपका दिमाग जानता है कि इस समय सिर्फ यही काम होगा। इससे डिस्ट्रैक्शन कम होता है और फोकस बढ़ता है। अब एक और जरूरी बात, अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो। अगर आपने आज का लक्ष्य पूरा किया है, तो खुद को छोटा सा इनाम दो, जैसे अपनी पसंद की चाय, थोड़ा म्यूजिक या 15 मिनट का आराम। इससे आपका दिमाग काम को पॉजिटिव चीज से जोड़ता है और अगली बार आप और तेजी से काम करते हो। किताब कहती है कि हर दिन 1% बेहतर बनो। अगर आप रोज थोड़ा भी सुधार करते हो, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हो।
ये जादू नहीं है, ये लगातार छोटे कदमों का असर है। इसलिए बड़े बदलाव की उम्मीद मत करो, छोटे सुधार पर ध्यान दो। अब सोचिए, अगर आप रोज 2 घंटे टाइम वेस्ट करते हो तो साल में 730 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, यानी लगभग 30 दिन, एक पूरा महीना। और अगर यही समय आपने अपनी स्किल सीखने में लगा दिया तो 1 साल में आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपना समय कहां निवेश कर रहे हो। एक और पावरफुल टेक्निक है कि अपने आप से रोज ये सवाल पूछो, क्या मैं अभी वो काम कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत दिशा बदलो, क्योंकि छोटी छोटी गलत दिशाएं मिलकर बड़ी दूरी बना देती है। दोस्तों, याद रखो, सफल लोग समय ढूंढते नहीं, समय बनाते हैं। और जो लोग हर समय बिजी होने का बहाना बनाते हैं, वे अक्सर बिना प्रगति के घूमते रहते हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीज है। इसलिए काम की मात्रा नहीं, काम की गुणवत्ता पर ध्यान दो। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक रोज अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखो, उन्हें पूरा करो और रात को 5 मिनट रिव्यू करो। सिर्फ 7 दिन। अगर फर्क न दिखे तो छोड़ देना, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बदलाव महसूस होगा। समय रुकता नहीं है, घड़ी चलती रहती है। सवाल यह है कि क्या आप उसके साथ चल रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर अध्याय आपके आज के फैसलों से लिखा जाता है। और आज का फैसला यही होना चाहिए कि अब और समय बर्बाद नहीं, अब सिर्फ फोकस, एक्शन और लगातार सुधार। दोस्तों, अब इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही सच्चाई उनकी पूरी जिंदगी तय कर देती है। समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है, समय आपकी प्राथमिकताओं का नाम है। आप जिस चीज को महत्व देते हैं उसी के लिए समय निकाल लेते हैं। इसलिए अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास पढ़ाई का समय नहीं है, स्किल सीखने का समय नहीं है, एक्सरसाइज का समय नहीं है, तो सच ये है कि वह आपकी प्राथमिकता नहीं है। किताब कहती है कि अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आज के शेड्यूल को बदलना होगा, क्योंकि आपका भविष्य कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। वह रोज की छोटी छोटी आदतों का जोड़ है। आप रोज क्या करते हैं वही मिलकर आपकी पहचान बनाता है। इसलिए अपने दिन को हल्के में मत लीजिए। हर दिन एक ईंट है जो आपकी सफलता की इमारत बना रही है। अब बात करते हैं फोकस की गहराई की। डीप वर्क यानी गहराई से काम करना। जब आप बिना किसी रुकावट के एक काम में डूब जाते हैं तो आपका दिमाग अपनी असली ताकत दिखाता है। यही वो समय होता है जब आप तेजी से सीखते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए रोज कम से कम 60 से 90 मिनट का डीप फोकस सेशन रखें, बिना मोबाइल, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी बहाने के। यही आदत आपको भीड़ से अलग करेगी। एक और जरूरी बात, अपने समय को लोगों के हिसाब से मत चलाइए। अगर आप हर कॉल उठाते रहेंगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, तो आप हमेशा दूसरों की प्राथमिकताओं पर काम करेंगे, अपनी नहीं। इसलिए अपने काम के समय को सुरक्षित रखें। लोगों को बताएं कि इस समय आप उपलब्ध नहीं हैं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही प्रोफेशनल आदत है। किताब यह भी सिखाती है कि थकान और आलस में फर्क समझो। कभी कभी हम सच में थके होते हैं और कभी कभी सिर्फ मन नहीं करता। अगर आप सच में थके हैं तो आराम करें, लेकिन अगर सिर्फ मन नहीं कर रहा तो खुद को धक्का दें, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अब एक अंतिम सोच, अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप ऐसे ही समय बर्बाद करते? शायद नहीं। तो फिर हम क्यों ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है? सच्चाई यह है कि समय सीमित है, और इसी सीमित समय को समझदारी से इस्तेमाल करना ही समझदारी है। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार एक लाइन में है, अपना समय कंट्रोल करो, वरना समय आपको कंट्रोल करेगा। और जब समय आपको कंट्रोल करता है तो जिंदगी बहाने बन जाती है, लेकिन जब आप समय को कंट्रोल करते हैं तो जिंदगी उपलब्धियों से भर जाती है। आज फैसला कीजिए कि आप अपनी कहानी के दर्शक नहीं, लेखक बनेंगे। आप हालात का इंतजार नहीं करेंगे,
आप एक्शन लेंगे, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है और वो फैसला आप अभी ले सकते हैं। और अब हम बात करेंगे उस लेवल की जहां टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आदत नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। क्योंकि जब कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं और आपका जवाब हो कि मैं फोकस्ड हूं, मैं डिसिप्लिन में हूं, तब समझिए आप बदल चुके हैं। किताब कहती है कि अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट इरादे से करो। बिना इरादे का दिन बिना दिशा की नाव की तरह होता है। वो चलता तो है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। इसलिए सुबह उठते ही खुद से एक लाइन बोलो, आज मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। ये छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को आदेश देता है। अब बात करते हैं पहचान की। अगर आप खुद को बार बार ये कहते हो कि मैं बहुत आलसी हूं, मैं टाल मटोल करता हूं, तो आपका दिमाग उसी पहचान को सच करने में लग जाता है। लेकिन अगर आप कहना शुरू करो कि मैं अनुशासित इंसान हूं, मैं अपने समय की कदर करता हूं, तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी वैसी बनने लगती हैं। इसलिए अपनी पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। एक और गहरी बात, खाली समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बिना प्लान का खाली समय अक्सर टाइम वेस्ट में बदल जाता है। इसलिए अगर आपके पास फ्री टाइम है तो पहले से तय रखो कि उसमें क्या करना है। चाहे वो किताब पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो या शरीर को फिट रखना हो, लेकिन उसे बिना दिशा मत छोड़ो। किताब यह भी बताती है कि तुलना करना बंद करो। जब आप दूसरों को देखते रहते हो तो आपका ध्यान अपने काम से हट जाता है। हर किसी की रफ्तार अलग होती है। इसलिए दूसरों की टाइमलाइन मत देखो, अपनी टाइमलाइन पर फोकस करो। क्योंकि असली मुकाबला आपके कल वाले वर्जन से है, किसी और से नहीं। अब एक आखिरी स्ट्रैटेजी, हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ सोचने के लिए रखो। इस घंटे में मोबाइल दूर रखो और सोचो कि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या कुछ बदलने की जरूरत है? ये साप्ताहिक रिव्यू आपको भटकने से बचाएगा। दोस्तों, याद रखो, समय को रोक नहीं सकते, लेकिन दिशा दे सकते हो। और जिस दिन आपने दिशा देना सीख लिया, उसी दिन से आपकी प्रगति तय हो जाएगी। इसलिए आज से बहाने खत्म, शिकायतें खत्म, सिर्फ एक्शन शुरू। आपकी जिंदगी की घड़ी चल रही है। सवाल यह है कि क्या आप उसे देखते रहेंगे या उसके साथ दौड़ेंगे? फैसला अभी करना है, क्योंकि सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। अगर आप सच में अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं तो इस सीरीज को दोबारा सुनिए, नोट्स बनाइए और आज से अमल शुरू कीजिए। कमेंट में लिखिए, अब कोई बहाना नहीं, और खुद से वादा कीजिए कि आपका हर दिन आपके सपनों के करीब जाएगा। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखिए, समय ही शक्ति है और शक्ति उसी के पास रहती है जो उसका सही उपयोग करना जानता है। अब इस पूरी यात्रा को एक आखिरी गहराई तक ले चलते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब ज्ञान आपके अंदर उतरकर निर्णय बन जाता है और निर्णय एक्शन में बदल जाता है। हम सब जानते हैं कि समय की कीमत क्या है, लेकिन बहुत कम लोग उस ज्ञान को रोज के व्यवहार में बदल पाते हैं। और यही फर्क है जानने वालों और करने वालों में। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, अगर अगले 1 साल तक आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे तो कैसी होगी? दोनों तस्वीरें अपने दिमाग में साफ देखिए, क्योंकि भविष्य आज की आदतों से बनता है और आदतें रोज के छोटे फैसलों से। किताब का अंतिम संदेश ये है कि आप अपने दिन को जीतिए, पूरा साल अपने आप जीत जाएगा। आप अपनी सुबह जीतिए, पूरा दिन अपने आप जीत जाएगा। इसलिए फोकस साल बदलने पर नहीं, दिन बदलने पर रखिए, क्योंकि जिंदगी दिन प्रतिदिन बनती है, एक साथ नहीं। अब एक पावरफुल प्रैक्टिस, हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्य को लिखिए और जोर से पढ़िए। जब आप अपने लक्ष्य को रोज देखते हैं तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, और जब रास्ते दिखने लगते हैं तो बहाने कम होने लगते हैं। यही माइंड की साइकोलॉजी है। एक और सच, आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, इसलिए सिस्टम बनाइए। सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए। एक तय समय, तय जगह, तय काम, यही सिस्टम है। जब सिस्टम मजबूत होता है तो मूड मायने नहीं रखता, काम अपने समय पर होता है। अब यह भी समझ लीजिए कि समय का सही उपयोग करना
मतलब हर मिनट काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। आराम भी जरूरी है, लेकिन प्लान के साथ, क्योंकि बिना प्लान का आराम अक्सर आलस में बदल जाता है। दोस्तों, आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पन्ना है और पेन आपके हाथ में है। आप चाहे तो इस पन्ने को शिकायतों से भर दे, या चाहे तो मेहनत, फोकस और प्रगति से। चुनाव आपका है और यही चुनाव आपकी पहचान बनेगा। तो आज से एक नया नियम बनाइए। जो काम जरूरी है उसे पहले, जो सपना बड़ा है उसे प्राथमिकता, और जो चीज समय चुरा रही है उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर। यही असली आजादी है, अपने समय पर कंट्रोल। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरू कर रहा हूं, और खुद से वादा कीजिए कि आने वाले 30 दिन आपके जीवन के सबसे फोकस दिन होंगे। क्योंकि याद रखिए, समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन सही उपयोग किया गया समय आपको ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि समय की कीमत हर किसी को समझनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने समय का मालिक हूं। यही आपकी नई शुरुआत होगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, समय ही जीवन है और जीवन अनमोल है।